साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। और भगवान भोलेनाथ से भी यही प्रार्थना है कि मेरे प्रिय मिथुन राशि के जातक स्वस्थ रहें और मस्त रहें। माँ लक्ष्मी इन पर कृपा दृष्टि बरसाती रहें। साथियों, आचार्य डॉक्टर कृपाल जी चैनल में सभी श्रोता बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। मैं एस्ट्रोलॉजर आचार्य डॉक्टर कृपाल जी मानव आपके सामने विशेष इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ प्रस्तुत हूँ। साथियों, ऐसा कोई मानव नहीं है जो भविष्य के बारे में न जानना चाहता हो। प्रत्येक मनुष्य की अभिलाषा होती है कि मुझे आगे के बारे में जानकारी मिले। तो ये ज्योतिष शास्त्र जो है विज्ञान पर आधारित है और इस शास्त्र के अनुसार मानव जीवन की आगे के समय की जानकारी प्राप्त होती है। कोई इसमें अंधविश्वास वाली बात नहीं है। अगर वास्तव में नॉलेज है, जानकारी है इस विषय के बारे में, तो वो भविष्य के बारे में बता सकता है। इतना ज़रूर है कि राशियाँ जो होती हैं वो एक राशि के कई लोग होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो जिनकी जन्म कुंडली के हिसाब से राशि सही नहीं है। जिनकी राशि सही होती है, कुंडली मिलान करती है, उनके लिए ये सटीक भविष्यफल होता है। वैसे नाम राशि के अनुसार इसमें से कुछ ज़रूर मिलता है। चंद्र राशि, नाम राशि, आप किसी से भी इस वीडियो को देख सकते हैं। इतना ज़रूर है, किसी को ज़्यादा मिलेगा, किसी को कम मिलेगा। तो जैसा कि थंबनेल में लिखा है 15 से 30 मई, हालांकि पूरी मई का मैं वीडियो आगे बना चुका हूँ, फिर भी थोड़ा थोड़ा विश्लेषण आगे करता रहता हूँ। साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक, कभी कभी दैनिक भी। जैसा इम्पोर्टेंट मुझे लगता है वैसा आपके भविष्य के बारे में जानकारी देता रहता हूँ। ये मेरा फ़र्ज है। तो मेरी शौक़ थी मुझे अपने बारे में जानकारी करना। मैं मिथुन राशि का जातक हूँ, तो मैंने अपने बारे में जानकारी हासिल करने का प्रयास किया बहुत दिन पहले। तो मिथुन राशि के बारे में विशेष जानकारी हासिल की। जब मुझे इंटरेस्ट शुरू हुआ तो अन्य राशियों के बारे में भी थोड़ी थोड़ी जानकारी करता रहा। और दूसरा चैनल आचार्य डॉक्टर मानव के नाम से तुला राशि का है। हालांकि मेरे पास समय का अभाव है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको नई नई जानकारी देता रहूँ, क्योंकि मिथुन राशि का ये चैनल मेरा परिवार है और थोड़े से समय में मुझे जो प्यार दिया उसके लिए भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। तो साथियों, पॉइंट पर आ जाते हैं कि समय सबके लिए कम है। 15 से 30 मई का ये समय आपके जीवन में कैसा रहने वाला है और 15 से 30 का ही समय क्यों लिया है, पिछले 2 हफ्तों का ही क्यों लिया। साथियों, मैं अक्सर बताता रहता हूँ, पिछले आप वीडियो देखें तो मैंने बताया होगा कि 2025 आपके लिए विशेष वर्ष हो सकती है, खास साल हो सकती है। लेकिन इस वर्ष में भी इतने महीने निकल गए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और ये मई आ गई।
मई का भी एक हफ्ता निकल गया, लेकिन ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर की बात सही नहीं बैठी कि 2025 की जो भविष्यवाणी की थी उसका रिजल्ट अभी नहीं मिला है, क्योंकि मैं आपका दर्द समझ रहा हूँ। जब लोग कमेंट करते हैं कि आचार्य जी बहुत कष्ट है, बहुत परेशानी है, तब मेरा भी दिल द्रवित हो जाता है, लेकिन कर क्या सकता हूँ। उपाय बताऊँ वो आप लोग करते नहीं हैं। सबसे बड़ा उपाय तो मेहनत है, कठिन परिश्रम करें। परिश्रम के आगे सब झुक जाते हैं। तब लोग उल्टे सीधे कमेंट करते हैं कि जब मैं परिश्रम ही करूँगा फिर ज्योतिष से क्या लाभ है। ज्योतिष में पैसा नहीं है, ज्योतिष में नौकरी नहीं है, ज्योतिष में व्यापार नहीं है, ज्योतिष में जानकारी है कि आप जो कार्य कर रहे हैं उसका क्या फल मिलने वाला है। आप करें, उसका फल मिलेगा। तो साथियों, मैं गुमराह न करते हुए सबसे पहले आपको एडवाइस देता हूँ कि आप अथक प्रयास करें। मेहनत करने से खराब दिन कभी नहीं आते हैं, और ख़राब दिन आते भी हैं तो वो मेहनत आपकी जुड़ती रहती है, वो परिश्रम आपका जुड़ता रहता है। भले ही आपको आज लाभ न मिले, लेकिन उस परिश्रम का आगे ज़रूर लाभ मिलेगा। ऐसा मेरे साथ हुआ है, तो मुझे जानकारी है। और परमात्मा का भी नियम है कि किसी मानव की मेहनत निष्फल नहीं जाएगी। ये मेरा नियम नहीं, विधि का विधान है, परमात्मा का नियम है। इतना हो सकता है कि आज पढ़ाई की है तो 1 साल बाद रिजल्ट आए, आज खेत बोया है तो 6 महीने बाद फसल आए। लेकिन अक्सर क्या करते हैं लोग, आज फसल बोई है तो ये चाहते हैं कल ही फसल काटने को मिल जाए। आज मैंने पढ़ा है तो ये सोचते हैं कि इसका रिजल्ट आज ही मिल जाए, लेकिन नहीं, नियम के अनुसार 1 साल बाद रिजल्ट मिलेगा। फसल 6 महीने बाद घर आएगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप कर्म पथ पर डटे रहें, इसमें कोई किसी तरह की शंका नहीं है और ना कोई गड़बड़ी है। ये विधि का विधान है, परमात्मा का नियम है। साथियों, 1530 मई का समय आपके लिए कैसा जाने वाला है, चर्चा इस विषय की है। मैं इधर उधर भटक जाता हूँ, फिर भी वो आपके मतलब की चीज़ें हैं। असलियत ये है कि 14 मई को शाम को देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन आपके लिए विशेष परिवर्तन हो रहा है। हालांकि ये बात मैं बता चुका हूँ, फिर भी बता रहा हूँ कि 14 मई की शाम को, यानी 15 मई से देवगुरु बृहस्पति आपको बहुत अच्छा फल देना शुरू कर देंगे, आपके फेवर में होंगे। और जहाँ गुरु कृपा होती है वहाँ भगवत कृपा भी होती है। गुरु कृपा होगी तो परमात्मा की कृपा अवश्य होगी। और गुरु की कृपा मैं तो मोटा मोटा बताता हूँ, 15 तारीख से आपकी राशि पर गुरु कृपा शुरू हो जाएगी। तो जब गुरु कृपा शुरू हो जाएगी तो परमात्मा की कृपा भी शुरू हो जाएगी। और जहाँ परमात्मा की कृपा होती है वहाँ कमी किस बात की रहेगी। आपको सब कुछ मिलने वाला है। आगे एक और बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है 18 मई को राहु का। असलियत ये थी कि लोग केवल शनि से डरते, और शनि का परिवर्तन बहुत पहले हो गया। तो फिर सोचते रहते थे कि जब शनि का परिवर्तन हो ही गया फिर हमारे खराब दिन क्यों हैं। लेकिन अन्य ग्रह भी होते हैं। देवगुरु बृहस्पति ने तो बहुत ही कष्ट दिए, जो कि 12वें भाव में थे। 12वें भाव के गुरु बहुत खराब होते हैं। अब फर्स्ट हाउस में आ रहे हैं 15 तारीख से, यानी 14 की शाम को।
तो आप पर पूरी तरह कृपा बरसाएंगे। आपके सभी दुख दर्द दूर हो जाएंगे, दुश्मन परास्त होंगे और सभी काम बनने शुरू हो जाएंगे। अब तक जो अटके हुए काम थे, बन ही नहीं रहे थे, खूब प्रयास कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे हमारे लिए कि आचार्य जी आप कह रहे हैं अच्छे दिन आ गए, हमारा तो कोई काम बन ही नहीं रहा है। अब नोट कर लें आप 15 तारीख से और उसके बाद 18 तारीख से, यानी मैंने मोटा मोटा बता दिया 15 से 30 मई में आपके बहुत कुछ सोचे हुए कार्य बनेंगे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके ग्रह गोचर बता रहे हैं। ग्रह गोचर की माने तो आपके ज़िंदगी के ये 15 दिन खास दिन हो सकते हैं। इनमें आपके सोचे हुए काम बनेंगे, मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और व्यापार धंधे बहुत अच्छे चलेंगे। एक से ज़्यादा स्रोतों से धन आएगा, मोटी रकम भी आ सकती है। नौकरी में प्रमोशन, नौकरी लगने के योग। और मैं आपको सलाह देता हूँ कि सरकारी नौकरी के ही चक्कर में न रहें, प्राइवेट मिल जाए कर लें, छोटी मिल जाए कर लें, छोटी से ही बड़ी हो जाएगी। साथियों, आगे मैं बताना चाहूँगा कि लाइफ कैरियर आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। दुश्मन नतमस्तक होंगे। अब तक आपके पीछे पड़े रहे, कुछ बिगाड़ा न बिगाड़ा, लेकिन अब वो आपसे माफ़ी मांगते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि वो भी सोचेंगे कि अब इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। मेहनत करके वो भी थक चुके। कोर्ट कचहरी के चक्कर लगने बंद हो जाएंगे। मुकदमों में जीत निश्चित है। ऐसा आपके ग्रह गोचर की स्थिति है। स्वास्थ्य सही रहेगा। छोटी मोटी बीमारियां तो चलती रहती हैं, इनके लिए आप चिंता ना करें। कुछ नहीं, अपने हार्ट को स्वस्थ रखें। सुबह को योगा व्यायाम वगैरह करते रहें। शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए जागरूक रहें तो ज़्यादा अच्छा है। साथियों, दाम्पत्य जीवन में भी सब कुछ बदल जाएगा। इज्जत बरकत मिलेगी जो आपने खोई है। समाज की प्रतिष्ठा चली गई आपकी। क्यों चली गई? कि आप पैसे से परेशान हो गए, आर्थिक तंगी हो गई, कर्ज की स्थिति हो गई और मानसिक संतुलन भी खराब हो गया। मानसिक संतुलन सही है तो सब सही है, और मानसिक संतुलन सही नहीं है तो सब खराब है। तो अब मानसिक संतुलन सही होगा। वाणी पर संयम रखें और बुद्धि और विवेक से काम लें। क्रोध पर जरूर नियंत्रण रखें, सब कुछ सही हो जाएगा। लव लाइफ में भी ठीक ठाक है, कोई खास इशू नहीं है, सही चलेगा। थोड़े अलर्ट रहें। मैंने पहले भी कहा है कि मिथुन राशि के जातक सच्चे प्रेमी होते हैं और इन्हें सच्चे प्रेमी बहुत कम मिलते हैं। मिल जाएं तो बहुत भाग्यशाली की बात है। प्यार में धोखा ज़्यादा मिलता है। साथियों, आगे मैं बताना चाहूँगा कि आप परमात्मा के सानिध्य में रहें, फिर कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। परमात्मा के सानिध्य के लिए कुछ नहीं है, उनकी पूजा अर्चना सुबह शाम करते रहें और ज़्यादा चाहें तो सोमवार के दिन जलाभिषेक करें सूर्य नारायण पर और शिवलिंग पर। सूर्य नारायण पर रविवार को भी करें, सोमवार को शिवलिंग पर करें। छोटे छोटे प्रयास करते रहें, इनसे बड़े से बड़ा काम बनता रहेगा। साथियों, एक बहुत बड़ी चीज़ बताएं आपको कि पूजा तो आप सभी लोग करते हैं। भोलेनाथ महादानी हैं,
थोड़ी सी पूजा में जल्दी प्रसन्न होते हैं और बड़े से बड़ा चमत्कार करते हैं। आप कहीं भी परेशानी में घिरे हों और भोलेनाथ को याद कर लें, चंद सेकंडों में आपकी परेशानी दूर होगी। इसके लिए मैंने भोलेनाथ की फ़ोटो की प्राण प्रतिष्ठा की है, तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से प्राण प्रतिष्ठा की हुआ सिद्ध फ़ोटो मंगा सकते हैं। इससे पूजा का कुछ आनंद ही अलग होगा, ज़्यादा लाभ होगा। कुंडली का विश्लेषण कराने के लिए या कुछ आपको जानकारी चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। साथियों, फ़ोन ना करें, फ़ोन कम से कम रिसीव कर पाते हैं, समय नहीं है। केवल व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करें। कुछ जानने के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए निश्चित शुल्क जमा करके नंबर लगाया जाता है और शुल्क जब तक जमा नहीं होती है तब तक नंबर भी नहीं लगता है। कृपया फालतू परेशान ना करें। अपना नंबर लगा सकते हैं शुल्क जमा करके। उस नंबर का इंतज़ार भी आपको करना होगा। ये नहीं आपने आज शुल्क जमा कर दिया, आज पूछा है और आज ही जवाब मिल जाए। संडे टू संडे जवाब मिलता है। इस संडे को नंबर आ गया तो इसको मिल जाएगा, इसको नहीं आता है तो अगले संडे को आपको इंतज़ार करना होगा। अगर इतनी गुंजाइश हो तो व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करें, अन्यथा की स्थिति में अन्य किसी विद्वान से आप संपर्क करके अपनी जो भी समस्या हो उसका हल करा लें। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया कर दें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव लिखें। ये महामंत्र है, आपको लिखने का लाभ अवश्य मिलेगा। धन्यवाद।